जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI अड्डा में, जहां पर ITI से रिलेटेड कोर्स की जानकारी आपको दी जाती है। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए साइंस में पहला टॉपिक मटेरियल साइंस रहेगा। तो मटेरियल साइंस में पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल साइंस हमको पढ़ना होगा मैटर क्या होता है, फिर मैटर की तीनों अवस्थाएं आप लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस होती है। और फिर इसके बाद मैटर को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर एक, एलिमेंट, जिसको तत्व बोलते हैं। फिर तत्व को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तत्व होता है मेटल, जिसको धातु बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन मेटल। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। और मैटर के जो तीन भाग होते हैं उसमें दूसरे नंबर पे आएगा कंपाउंड, जिसको यौगिक बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे होगा मिक्सचर, जिसको मिश्रण बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्य। मैटर ऐसे पदार्थ जो अपनी जगह गिरते हैं या जिनका अपना भार होता है। तो याद रखिएगा, जो जगह घेरते हैं और जिनका अपना भार होता है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। और इनके तीन जो भाग होते हैं, ठोस, तो ठोस क्या होता है, जगह भी घेरता है, उसका भार भी होता है, उसको भी महसूस किया जा सकता है। ऐसे द्रव को भी। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, ठोस का आकार होता है। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है। ठोस का जो आकार जो होता है निश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ऐसे गैस में, गैस भी एक तरल होता है, इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। गैस में क्या होता है, आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये तो हो गया ठोस, द्रव, गैस की बात। अब जब द्रव्य को तीन भागों में जो बांटा गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर अभी, तत्व और कंपाउंड, जिसको यौगिक बोलते हैं, और मिश्रण। इनके बारे में अभी जान लेते हैं। तत्व जो मूल धातु या अधातु होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जिसमें जैसे सबसे सरल जो रूप होता है धातुओं का या पदार्थों का, जो सबसे सरल रूप होता है वो तत्व कहलाता है। और यौगिक क्या होता है, जब दो तत्व आपस में मिलकर बने होते हैं और रासायनिक क्रिया के बाद अपना गुणधर्म बदल लेते हैं। गुणधर्म बदल लेते हैं। मिश्रण में क्या होता है कि ये
मिश्रण में रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया नहीं होती है, और मिलने के बाद अपना गुणधर्म भी नहीं बदलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक मान लीजिए पानी, यौगिक में क्या आ गया? पानी। एग्जाम्पल में जैसे पानी किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, H2O बना। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन का गुण क्या होता है? ये आग जलने में, ये आग ज्वलनशील होता है, मतलब आग जल सकती है। और ऑक्सीजन क्या होता है? ये आग जलाने में सहायक होती है। जबकि दोनों रासायनिक क्रिया से मिलने के बाद क्या बनता है? H2O। तो H2O का क्या गुण होता है? ये तो आग बुझाती है, मतलब गुणधर्म बिल्कुल बदल गया है। तो ये यौगिक हो गया। और मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण के एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे रेत हो गया और लोहे का चूर्ण हो गया, इनको आपस में मिलाते हैं तो क्या हो गया? मिक्सचर तैयार हो गया। ना इनके गुणधर्म बदले, रेत का रेत वाला ही गुण रहेगा और लोहे के लोहे वाले ही गुण रहेंगे, इनका कोई गुणधर्म नहीं बदला है। तो ये मिश्रण हो गए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये बात। अब एलिमेंट को जो दो भागों में बांटा गया है उनके बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट तत्व को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रहेगा आपका धातु, नंबर 2 रहेगा अधातु। तो धातु में, धातु और अधातु का फर्क आप समझते होंगे। धातु में क्या होते हैं? जो खनिजों से जो निकाले जाते हैं, खान से, खनिजों से निकाले जाते हैं, ये शुद्ध या अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका लोहा, तांबा, लेड। और अधातु क्या होते हैं? ये अपेक्षाकृत कम घनत्व के होते हैं, ये धातुओं से कम घनत्व के होते हैं, जिनमें लचीलापन होता है, लचीलापन होता है, और ये कुचालक होते हैं। ये जैसे क्या हो गया? लकड़ी, कांच, कार्बन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोगों को धातु में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। धातु में मेन टॉपिक ही अपना धातु से रिलेटेड है। तो धातु में हम लोगों को क्या पढ़ना है? धातु में हम लोगों को पढ़ना है, दो टाइप के धातु होती हैं। नंबर 1 हो गया एक फेरस मेटल और नॉन फेरस, जिसको बोलते हैं लौह धातु और अलौह धातु। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लौह धातु क्या है? जिसमें लोहे का कुछ मात्रा पाई जाए, और अलौह धातु क्या है? जिसमें लौह की कोई भी मात्रा ना पाई जाए। लेकिन अब इससे पढ़ने से पहले हम लोग धातु की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, जो एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो धातु की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनको 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर 1 भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और नंबर 3 रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक प्रॉपर्टीज में भी जैसे नंबर 1 आता है रंग, तो उसका रंग कैसा है? भूरे कलर का है, काले कलर का है, लाल कलर का है। तो इससे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया बनावट, स्ट्रक्चर, कैसे उसकी बनावट है, गोल है, चौकोर है, या षटकोण है, या पंचभुज है, कैसा इसका बनावट है। नंबर 3 आता है चमक, शाइनिंग। अब कम शाइनिंग वाला है कि बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, या बहुत ही चमकीला है, ऐसे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। घनत्व, घनत्व भी हम आप लोगों का भौतिक प्रॉपर्टीज में आता है। तो कम घनत्व वाला है कि ज़्यादा घनत्व वाला है, कैसा पदार्थ है, ये भी
इसी में आ जाएगा। और नंबर 5वां चुंबकत्व। चुंबकत्व, अब ये चुंबकीय है कि नॉन चुंबकीय है, ये भी आप लोगों का इसमें प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। तो चुंबकत्व क्या होता है? जो चुंबक से, जिसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं, जो मैग्नेटिक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चुंबकत्व हो गया लौह धातु, और जो अलौह होते हैं वो सारे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। नंबर सिक्स हो गया गलनीयता, जिसको फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं, कि ये कितने गलनांक पर या कितने कितने टेम्परेचर पर गल सकता है। कम टेम्परेचर पर गलेगा या ज़्यादा कम टेम्परेचर पर गलेगा, तो ये भी आपका भौतिक गुण में आ जाता है। अब इसके बाद यांत्रिक गुण को पढ़ते हैं। तो यांत्रिक गुण को पढ़ने के लिए नए पेज पे चलते हैं। यांत्रिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा यांत्रिक प्रॉपर्टी में लचीलापन, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? यह वह गुण, धातु का वह गुण होता है जिस पर अगर कोई बल लगाया जाए, यदि किसी धातु पर कोई बल लगाया जाए तो ये जब तक दबी रहेगी तब तक उस पर बल लगा हुआ है। जैसे उस पर बल हटा लिया जाएगा तो वह अपने पुनः शेप में वापस आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। नंबर 2, इसी का उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। अगर इस पर बल लगाया जाए किसी धातु पर, या तो वह दबी ही संरचना में बन जाती है, मतलब अपने वापस आकार में नहीं आ पाती है। और इलास्टिसिटी में क्या होता है? वापस आकार में आ जाती है। नंबर 3 हो गया स्ट्रेंथ, जिसको ताकत बोलते हैं या मजबूती बोलते हैं। तो धातुओं का वह गुण जो बाह्य बल को सहने की क्षमता देती है, यह क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया। नंबर 4 तन्यता, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो तन्यता क्या होता है? जब बाहरी बल लगाया जाए और धातु तारनुमा आकार में परिवर्तित हो जाए, तो यह गुण क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी कहलाएगा। और ऐसा ही एक गुण होता है, इसमें बल लगाते हैं तो वह चद्दरनुमा आकार में परिवर्तित हो जाएगा, तो वह गुण कौन सा कहलाएगा? मैलिएबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु वर्ध्यता। और नंबर 6 अगला गुण है हार्डनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कड़ापन। ऐसा गुण जिसके कारण धातुएं दूसरी धातुओं पर खरोंच डाल देती हैं, तो यह हार्डनेस हो जाता है। तो इसमें क्या वर्ड आपको याद रखना है? खरोंच। तो ऐसी धातुएं जो दूसरी धातुओं पर खरोंच डाल देती हैं, तो वह उस धातु को क्या कहलाएगा? हार्डनेस कहलाएगा। नंबर 7 ब्रिटलनेस, इसको बोलते हैं हिंदी में भंगुरता। यह वह गुण होता है जब किसी धातु पर लगता है वह दो से अधिक भाग में टूट जाता है। 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है, तो यह क्या कहलाएगा? ब्रिटलनेस कहलाएगा। और अगला गुण होगा टफनेस, जिसको चीमड़पन बोलते हैं, चीमड़ापन। तो टफनेस में क्या होता है? जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है, वह बल कैसा होना चाहिए? मोड़ने वाला होना चाहिए या
टेढ़ा मेढ़ा करने वाला होना चाहिए। मोड़ने वाला होना चाहिए या टेढ़ा मेढ़ा करने वाला होना चाहिए। वह तो उसको रोकने की जो गुण होता है, जब ये टेढ़ा मेढ़ा या मोड़ने के लिए जो बल लगाते हैं, तो जो धातु उसको अपोज करेगी या उसको रोकेगी, तो यह रोकने वाला जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? उस धातु का टफनेस कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है टेनिसिटी। टेनिसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं लघुशुरता। अब इसमें धातु पर तनाव बल लगता है, उसको बाहरी तरफ खींचने के लिए बल लगाया जाता है। तो जो इसको रोकने के लिए जो गुण होता है, ये तो रोकने वाला होता है, वो क्या कहलाएगा? उसका टेनिसिटी कहलाएगा, लघुशुरता कहलाएगा। नंबर नेक्स्ट मशीनेबिलिटी। ये डेफिनेशन दे देता है क्वेश्चन में और सीधे ऑप्शन बोल देता है कि ये किस गुण का परिभाषा है। जैसे मान बोल दिया जाए किसी धातु में बल लगाने पर वह चद्दर के रूप में आकार ले लेता है, तो क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन पे हार्डनेस हो गया, नंबर 2 ब्रिटलनेस हो गया, नंबर 3 टफनेस हो गया, नंबर 4 मेलिबिलिटी या धातु वर्धनीयता हो गया। तो क्या हो जाएगा? धातु वर्धनीयता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सारे गुण जो बताए जा रहे हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं, इनको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। तो मशीनेबिलिटी क्या होता है? धातुओं के उस गुण के कारण कटिंग टूल, क्या कटिंग टूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये उस धातु का क्या हो गया? मशीनेबिलिटी हो गई। नंबर 11 वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या होती है? जब किसी धातु की या एक से अधिक धातु को आपस में जोड़ा जाए, आसानी से जोड़ा जा सके, तो ये उस धातु की क्या हो जाएगी? वेल्डेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये उस धातु की वेल्डेबिलिटी हो गई। ये आपके 11 गुण हो गए। इन गुण को अच्छे से पढ़ लेना, जानना समझ में आए वो पूछ लेना बाद में। ये आंतरिक गुण हो गया। फिर इसके बाद आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। रासायनिक गुण में बस रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जो रासायनिक, जैसे मान लो कि धातुओं का आकार, रंग, गुण रासायनिक प्रक्रिया के बाद बदल जाए, तो यह गुण क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आप लोगों को पढ़ना होगा, धातुओं को जो वर्गीकरण किया गया है। धातुओं का जो वर्गीकरण किया गया है, नंबर 1 फेरस मेटल में किया गया है, इसमें पढ़ना होगा। नंबर 2 नॉन फेरस मेटल में पढ़ना होगा। जैसे फेरस मेटल में पढ़ना है पिग आयरन है, क्योंकि जब फेरस मेटल की बात हो रही है तो फेरस मेटल का मतलब क्या होता है? जिसमें लोहे का गुण होता है। और नॉन फेरस क्या होता है? जिसमें लोहे का गुण नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले लोहे, फेरस मेटल लोहे धातु में पढ़ना होगा पिग आयरन। नंबर 2 होगा कास्ट आयरन। ये कैसे प्राप्त होते हैं या कैसे रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, ये भी आपको बस जानना होगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। नंबर 3 हो गया रॉयट आयरन। नंबर 4 कार्बन आयरन। ये कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से बदलता रहता है। नंबर 5 हो गया एलॉय स्टील। और अलॉय में पढ़ना है हम लोगों को जिंक, लेड यानी सीसा, और नेक्स्ट पढ़ना है कॉपर,
नंबर 4 पढ़ना है टिन, नंबर 5 पढ़ना है एल्युमिनियम। इन सब के बारे में पढ़ना होगा। अब फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के बस इतना ही। धन्यवाद।